आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। आयुर्वेदिक पंचकर्म से मिला मातृत्व का वरदान, गर्भवेदा की चिकित्सा बनी संजीवनी। मध्य प्रदेश के एक दंपत्ति की कहानी हाल ही में चिकित्सा जगत के लिए प्रेरणा बन गई है। कई असफल प्रयासों, क्रोमोसोमल असामान्यताओं, शुक्राणु की खराब गुणवत्ता और अधिक वजन जैसी जटिलताओं के बावजूद इस दंपति ने बिना किसी चिकित्सकीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से संतान को जन्म दिया। उन्होंने लगभग सभी पारंपरिक उपचारों में असफलता देखी थी। आईवीएफ के अनेक प्रयासों के बावजूद भी भ्रूण विकसित नहीं हो पा रहा था। डॉक्टरों ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि बिना दाता और आईवीएफ के गर्भधारण संभव नहीं है। इसके अलावा महिला का वजन 110 किलोग्राम से अधिक था और दोनों को जटिल क्रोमोसोम संबंधी समस्याएं थीं। एक बार गर्भ ठहरने के बावजूद गर्भपात हो गया, क्योंकि रक्त में भी वही समस्याएं दोहराई गई थीं। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में किसी परिचित ने उन्हें गर्भवेदा का सुझाव दिया। वहां उन्हें 3 महीने की विशिष्ट प्रजनन, पंचकर्म चिकित्सा और व्यक्तिगत रूप से तैयार की गई आयुर्वेदिक औषधियां दी गईं। उपचार के बाद न केवल शारीरिक लक्षण सुधरे, बल्कि मानसिक तनाव में भी कमी आई और शरीर गर्भधारण के लिए पूर्णतः तैयार हो गया। 3 महीने के भीतर महिला ने प्राकृतिक रूप से गर्भधारण किया। गर्भावस्था 9 महीने तक सामान्य रही और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि महिला का वजन 116 किलोग्राम होने के बावजूद कोई जटिलता नहीं हुई। आज ये दंपत्ति एक स्वस्थ शिशु के साथ एक नई शुरुआत कर रहा है। विशेषज्ञों की राय। वीओ गर्भवेदा की प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोनिका चौधरी मरेठिया बताती हैं, यह मामला एक ऐसे दंपत्ति का था जो कई बार आईवीएफ असफल होने, क्रोमोसोम संबंधी समस्याओं, खराब शुक्राणु गुणवत्ता और महिला के अत्यधिक वजन जैसी गंभीर जटिलताओं से जूझ रहा था। आधुनिक चिकित्सा की दृष्टि से इसे पुअर प्रोग्नोसिस माना जा रहा था। गर्भवेदा के मेल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनील मरेठिया बताते हैं, जब किसी मामले में आईवीएफ बार बार असफल होता है, क्रोमोसोमल असमानता होती है और डोनर एग से भी परिणाम नहीं मिलते, तो इसे आधुनिक चिकित्सा पुअर प्रोग्नोसिस मानती है। लेकिन आयुर्वेद समस्या को केवल जैविक नजरिए से नहीं देखता। हम शरीर के बीज, शुक्राणु और अंडाणु, क्षेत्र, गर्भाशय, अंबु, हार्मोनल संतुलन और काल, शरीर की अवस्था, इन 4 कारकों का गहराई से विश्लेषण करते हैं। बदलाव तो आप खुद ही देख रहे हो जो हमारी लाइफ में चेंज आया। मतलब अब आप ये समझ सकते हो कि मतलब मैम ने हम लोगों की बहुत बड़ी इच्छा पूरी कर दी, बस और कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात तो यही है। एक्चुअल में हमारी शादी को 7 साल हो गए। हाँ, उसमें 3 बार मिसकैरेज भी हो जी। चुका था। फिर हम लोगों ने आईयूआई वगैरह भी लिए, तो वो हमारे फेल हो गए। फिर हम लोग मतलब मंदिर सब किया। फिर इत्तेफाक से हमारी मदर इन लॉ की तबीयत खराब हुई, तो हम लोग बॉम्बे हॉस्पिटल उनको चेकअप के जब वहां से रिटर्न हो रहे थे, तो हमें मैम का बोर्ड दिखा। तो मैंने घर जाके इनको बोला, मैंने कहा एक बार मैम से मिल के आते हैं अपन। फिर हम लोग मैम से मिलने गए, तो मैम ने हम लोग को इतने अच्छे से ट्रीट किया कि मतलब एक घर जैसे, फैमिली जैसे, सारी हमारी बात सुनी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर उन्होंने ट्रीटमेंट दिया और हमको 1 मंथ में ही कंसीव हो गया था हमारा, और हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ गया था। पहले नेगेटिविटी थी, फिर लेकिन जब मैम से मिले तो मैम ने बोला देखो थोड़ा पेशेंस रखो, धीरे धीरे अपन काम करेंगे उस पे। कुछ प्रॉब्लम्स थी हमारे साथ, वो भी मैम ने फिर उसके साथ भी धीरे धीरे, एक तो वेट भी था हमारा, तो मैम ने बोला धीरे धीरे अपन काम करेंगे हर चीज पे। लेकिन फिर 1 मंथ में ही हमको कंसीव हो गया। फिर उसके बाद भी लगता था कि यार ऐसा ना हो कि फिर से चौथी बार मिसकैरेज हो जाए। लेकिन मैम ने मेडिसिन भी बहुत स्मूथ, मतलब अच्छे से ट्रीट किया, प्लस हमारा वेट लेके भी, डाइट भी फॉलो कराई कि आप मतलब सब अच्छे से चलता रहे। और बस 9 महीने बाद हमारा रिजल्ट हमारे पास आ गया। क्या मैं तो यही बोलूंगी कि हाँ, जैसे हमारे लिए मैम फरिश्ता बन के आई, ऐसे सबके लिए बन के आए और सबकी मैम मनोकामनाएं पूरी कराएं, बस। जी, कंसीव हमारा उसी टाइम हो गया था, 1 मंथ में ही हो गया था। वेट कितना था उस टाइम पे? 110 कुछ था, 110, मतलब 110 था हमारा वेट। 100 नहीं, कंसीव हुआ था 102 103 लगा। हाँ हाँ, उसी पे ही हो गया था हमें कंसीव। रूपाली श्रीवास्तव। हताश हो चुके हैं, उनके लिए एक जीवन दान बनकर सामने आया है। कैसे उनकी लाइफ बदली है, किस तरीके की पद्धति से आप लोग उपचार करते हैं? जैसे हमने बताया, गर्भवेदा में हम लोग पूरी तरह से नेचुरल और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं। इसमें हम लोग यही चाहते हैं कि पेशेंट को मिनिमम कॉस्टिंग पे
अच्छा इलाज मिले। आयुर्वेद का सिद्धांत ही वैसा है। तो कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्राइसिस होते हैं और उनके साथ में एक इनफर्टिलिटी भी ऐड ऑन हो जाती है। तो वो उनके लिए डबल इम्पैक्ट करता है। तो ऐसे पेशेंट को हम लोग मेंटली भी बहुत काउंसलिंग करते हैं और उनको समझाते हैं कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। उनको हम लोग ट्रीटमेंट का प्रभाव बताते हैं और फिर उनको हम लोग जब 3 महीने हमारे पंचकर्मा थेरेपी के साथ, मेडिसिन के साथ हम लोग उनका ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं। इनफैक्ट हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट हैं कि सर जिनको प्राइमरी इनफर्टिलिटी थी, पहले कुछ नहीं हो रहा था। उनको एक बार हमने कंसीव कराया, उसके बाद दूसरी बार भी वो लोग नेचुरली कंसीव हुए। तो इस तरह से आयुर्वेद के द्वारा हम लोग इस तरह निसंतान दंपतियों को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा वो केयर करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें हमारा एक हम लोग ने एक मोटो भी बनाया हुआ है कि ज़ीरो इनफर्टिलिटी। ज़ीरो इनफर्टिलिटी में हम लोग ये समझते हैं कि किसी भी तरह से उनका कंसेप्शन हो और क्या-क्या चीज़ें उनके इलाज में जो हैम्पर कर रही है, जो क्या उनके बाधाएँ हैं, उनको हम लोग आयुर्वेद के तरीके से दूर कर रहे हैं। आप अभी केस को यूज़ कराएँ कपल वाला, जी। वो क्या हुआ था बताइए? सर ये केस ऐसा था कि इनको ऑलरेडी एक आईवीएफ फेल हो गए थे इनके, उसके बाद में इनको इनका वेट भी ज़्यादा था, फीमेल का 110 केजी वेट था। और जब ये लोग ट्रीटमेंट के लिए कहीं बाहर गए थे किसी दूसरी जगह पे, तो वहाँ उनको बताया था कि सबसे पहले आप आपका वेट कम करो, है ना? ऑब्वियसली वेट कम करना एक अच्छी बात है, लेकिन उसी वेट के साथ हमने उनको कंसीव कराया। क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी के साथ-साथ कुछ मेल फैक्टर भी थे, कुछ फीमेल फैक्टर भी थे, पीसीओडी था, ओबेसिटी थी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने मैनेज करके ना सिर्फ़ उनको कंसीव कराया, बल्कि 9 महीने तक उनकी प्रेगनेंसी अच्छी निकले। क्योंकि आप सिर्फ़ कंसीव कराने तक हमारा रोल नहीं रहता। हम ये चाहते हैं कि प्रेगनेंसी अच्छे से निकले पूरे 9 महीने और बाद में जो शिशु का जन्म हो, वो भी पूरी तरह से स्वस्थ हो। तो वो हम लोगों ने फ़ॉलो किया। सॉरी? उनको मेरे ख़्याल से 3-4 साल हो गए थे सर। 4 साल से वो लोग इधर-उधर भटक रहे थे। हाँ, मोर देन 4 इयर्स था उनको। मैं डॉक्टर सुनील मरेठिया, गर्भवेदा आयुर्वेदिक फर्टिलिटी सेंटर से। अभी तक के एक्सपीरियंस में तो बहुत ही मतलब अभी जो हमारे 3-4 इयर्स जो गर्भवेदा के साथ निकले हैं और उसके पहले हमारी जो प्रैक्टिस रही है 7 टू 8 इयर्स हमको उसके पहले की प्रैक्टिस है और अभी हमारी 3 इयर्स का गर्भवेदा के साथ हुआ है। बट इन 3 सालों में हमने इतने पेशेंट्स के साथ उनकी इतनी सारी स्टोरीज़ के साथ हम भी कई बार इमोशनल हो जाते हैं कि वाक़ई में पेशेंट्स बहुत ज़्यादा अभी इनफर्टिलिटी सफ़र कर रहे हैं और उनके साथ के जो आपस के जो कंडीशंस होती है, कई बार जो सोशल या उनकी फैमिली की जो भी कंडीशंस होती हैं, उनको देख के हमें कई बार ऐसा लगता है क्योंकि कई बार कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिन्होंने कभी लोन लेके ट्रीटमेंट कराया है और उनके लोन की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, वो अब तक चली आ रही हैं। तो वो सब सुन के लिटरली मतलब वो हमें बहुत इमोशनल कर देती हैं ये सारी चीज़ें और डेफ़िनिटली अभी जो हमारा रिज़ल्ट्स के साथ हमारे जो आउटकम हमारे जो गर्भवेदा में दिख रहे हैं, उससे हमारा बहुत ये इसीलिए हमारा भोपाल में भी सेंटर ओपन करने का स्टार्ट किया हमने और नवंबर 2024 से अभी हमने भोपाल में सेंटर स्टार्ट किया है। और हम लोग चाहते हैं कि लोग आयुर्वेद को समझें और आयुर्वेद को फ़ॉलो करें क्योंकि कोविड में हमने देखा है और वाक़ई में हम मतलब इस चीज़ के लिए मतलब क्या कहूँ मैं कि गवर्नमेंट के लिए थैंकफुल हूँ मैं कि कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आया आयुर्वेद को लेकर और उसके बाद ही हमारे पास भी पेशेंट्स को हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना या उनको कन्विंस करने में हमें ये नहीं लगता है कि नहीं आपको ये है, तो आपको लेना ही पड़ेगा या पेशेंट्स को ऐसा है कि कहीं डाउट हो रहा है। दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि हाँ, आयुर्वेदिक से कुछ चीज़ें हमारी कुछ नहीं तो मतलब साइड इफ़ेक्ट नहीं तो कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा, ऐसा। आपका नाम? डॉक्टर मोनिका चौधरी मरेठिया, गर्भवेदा आयुर्वेदिक फर्टिलिटी सेंटर।